तो दोस्तों आज मॉर्निंग ट्रेड में ही वेदांता कंपनी का शेयर 20% तक फॉल कर चुका था और इसने लो बनाया ₹92 पर शेयर पर। तो देखो इसका मैं आपको मैटर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब तो हुआ क्या कि मई में वेदांता ने कहा था कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस से इस कंपनी को डीलिस्ट कर देंगे, यानी कि अब आप ये शेयर BSE और NSE पर नहीं बेच पाओगे। तो इसके लिए इन्हें क्या करना था, इन्हें जो लोगों के पास शेयर्स पड़े थे वो खुद खरीदने चाहिए थे, तभी तो डीलिस्ट कर सकते हैं, है ना। और इसका भी क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम 90% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना चाहिए। और अगर हम वेदांता के कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेशन करें तो ये बन के आता है कि वेदांता को टोटल 135 करोड़ शेयर्स टेंडर होने चाहिए थे, बट वेदांता को तो सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ शेयर टेंडर हुए थे। और इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों हुआ था। तो देखो जो वेदांता है इसने सेट किया था ₹87 पर शेयर का फ्लोर प्राइस, यानी कि इससे सस्ते में तो ये वेदांता का शेयर डीलिस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब टेंडरिंग की बात आई, यानी कि लोगों ने कितने पर बिडिंग करी इस कंपनी की, तो निकल के इतना सरप्राइजिंग फैक्ट आया कि LIC जो कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसने ₹320 पर शेयर पर डीलिस्ट करने की बात करी। तो देखो वेदांता 87 लेके चल रहा है और यहाँ पर LIC ने 320 की बिडिंग कर दी। आपको यहाँ पर गैप काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, है ना। अगर ₹87 पर शेयर की बात लेके चलते तो वेदांता के प्रोमोटर्स को खर्चने पड़ने थे 16,000 करोड़। बट अब LIC ने जो बिडिंग इतनी ज़्यादा हाई कर दी, उस वजह से जो वेदांता के प्रोमोटर्स हैं उन्हें अब 40,000 करोड़ रुपए खर्चने चाहिए थे, जो कि इनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। और जो कोटक सिक्योरिटीज़ है, इन्होंने एनालिसिस किया और पाया कि जो प्रोमोटर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम ₹139 पर शेयर पर टेंडर कर सकते हैं इस कंपनी का डीलिस्टिंग, जबकि यहाँ तो 139 से भी काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है जब हम 320 पर शेयर पर बात करेंगे। तो यही सारा रीज़न है कि जो वेदांता कंपनी के प्रोमोटर्स हैं इन्होंने कह दिया कि जी ये डीलिस्टिंग हो चुकी है फेल। मतलब अभी इन्होंने कहा है कि शायद फेल हो जाएगी, बट मैं आपको बात बताऊं तो ये डीलिस्टिंग फेल हो चुकी है। जिस लोगों ने अपने शेयर्स टेंडर करे थे अब वो उन्हें वापस मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आएगी 4-5 दिनों बाद वेदांता की तरफ से, लेकिन ये डीलिस्टिंग हो चुकी है फेल। जिस वजह से अब जो लोगों ने शेयर खरीदे थे इस कंपनी के कि हम 100 या 90 पर लेकर इस कंपनी को मिनिमम 160 में तो बेच ही डालेंगे, क्योंकि न्यूज़ में ऐसा दिखा रहा था कि 150-160 तक तो वेदांता ले ही लेगा। तो लोगों ने 100-120 में इस कंपनी का शेयर खरीदा और सोचा कि 150 और 160 में खरीद डालेंगे। बट क्योंकि अब ये पूरी की पूरी डीलिस्टिंग ही फेल हो चुकी है, तो अब ये सारे के सारे लोग अपने शेयर बेचने स्टार्ट कर चुके हैं, जिस वजह से इस कंपनी ने आज 20% लो बनाया। और वैसे तो इसने ज़्यादा लो बनाया, बट ये करंटली 20% लो पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था सारा रीज़न जिस वजह से जो वेदांता का शेयर है ये आज 20% डाउन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।